पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह, हमें जीवन जीने के लिए अनगिनत उपहार प्रदान करता है। ये उपहार, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, हमारे अस्तित्व और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव, ये सभी मिलकर हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। प्रकृति का यह आंचल हमें न केवल भोजन और आवास प्रदान करता है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी समृद्ध करता है। हमारी कला, साहित्य और दर्शन सभी में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग ही हमें एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकता है। भूमि हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल हमें भोजन और आश्रय देती है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति की नींव भी है। हर सभ्यता का विकास भूमि पर ही निर्भर रहा है और आज भी हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भूमि से ही पूरी होती हैं। भूमि हमें रहने, खेती करने, उद्योग लगाने और विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए स्थान प्रदान करती है। गांवों में लोग अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहते हैं, जबकि शहरों में भी भूमि का महत्व कम नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। भूमि हमें खनिज संपदा से भी समृद्ध करती है, जो हमारे उद्योगों और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खनिजों के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे वह निर्माण कार्य हो, ऊर्जा उत्पादन हो या तकनीकी विकास। भूमि का उपयोग कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसमें जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता, जल उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति जैसी बातें शामिल हैं। इन सभी का मिलाजुला असर भूमि के स्वरूप और उपयोग पर पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान और जलवायु खेती को कठिन बनाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि अधिक विकसित होती है। पहाड़ों में सीढ़ीदार खेती की जाती है, वहीं मैदानों में बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भूमि का उपयोग लगातार बदल रहा है। खेतों की जगह इमारतें और कारखाने बन रहे हैं, जिससे कृषि भूमि कम होती जा रही है। यह बदलाव हमारे पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। भूमि का संरक्षण और उसका उचित उपयोग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, फसल चक्र और जल संरक्षण। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के दबाव के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है और उसकी उर्वरता कम हो रही है। यदि हम भूमि का संरक्षण नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो सकता है। इसलिए हमें भूमि के महत्व को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। मृदा धरती की ऊपरी सतह है, जो जीवन का आधार है, जो पौधों को पोषण प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का आवास भी है। मृदा का निर्माण एक लंबी और धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा की उर्वरता उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। भूमि के कटाव, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और जल भराव से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मृदा संरक्षण के लिए हमें वृक्षारोपण, जैविक खेती और जल संरक्षण जैसे उपाय अपनाने चाहिए। मृदा का उचित प्रबंधन खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। जल ही जीवन है। यह कथन जल के महत्व को दर्शाता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। जल का उपयोग पीने, सिंचाई, उद्योगों और घरेलू कार्यों में किया जाता है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, जिससे सूखे और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन, जल के अपव्यय को रोकना और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। वनस्पति और वन्य जीव हमारी धरती की जैव विविधता का निर्माण करते हैं। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं और मृदा के कटाव को रोकते हैं। वन्य जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग हैं। वे खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं और परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण वनों का क्षरण हो रहा है और वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। हमें वन संरक्षण, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना और अवैध शिकार को रोकने जैसे प्रयास करने चाहिए। आज मानव का लालच प्रकृति पर भारी पड़ रहा है।
हम अपने स्वार्थ और तात्कालिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकास के नाम पर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। शहरों का विस्तार, उद्योगों की बढ़ती संख्या और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों ने हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके कारण भूमि का क्षरण, जल संकट, वन विनाश और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नदियां सूख रही हैं, मिट्टी बंजर हो रही है और जंगलों की कटाई से जैव विविधता भी खतरे में पड़ गई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीखें। छोटे छोटे प्रयास जैसे पेड़ लगाना, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण हमारे पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि संरक्षण ही हमारे अस्तित्व की रक्षा कर सकता है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे धरती फिर से हरी भरी और समृद्ध बन सके। प्रकृति का संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और अस्तित्व का आधार भी है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके एक अभिन्न अंग हैं। हमारी खुशियां, स्वास्थ्य और समृद्धि सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर है। जब हम पेड़ों की छांव में बैठते हैं या ताजे पानी का आनंद लेते हैं, तो यह प्रकृति का ही उपहार है। लेकिन जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका असर सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये सभी समस्याएं हमारे ही गलत व्यवहार का परिणाम हैं। प्रकृति का नुकसान अंततः हमारा ही नुकसान है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास करके प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जैसे नल बंद रखना, वर्षा जल संचयन करना और पानी की बर्बादी रोकना, ये सब महत्वपूर्ण कदम हैं। ऊर्जा की बचत, जैसे बिजली के उपकरणों को समय पर बंद करना, अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और वृक्षारोपण जैसे कार्य हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जैसे कपड़े के थैले इस्तेमाल करना या सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना, हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचा सकता है। और कचरे का उचित प्रबंधन, जैसे कचरे को अलग अलग करना, जैविक कचरे से खाद बनाना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को भी इन आदतों के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम एक हरित और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। याद रखें, धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ना है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति का संरक्षण करें और धरती को एक बेहतर स्थान बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और समृद्धि का आनंद ले सकें।